अच्छा जी, हमारे पास है इज़ द HCF। तो HCF की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी है, वो क्या है, x+2 और x+3 और x माइनस -2 x-2। और क्या दिया हुआ है, p(x) दिया हुआ है। p(x) का मतलब है फर्स्ट पोलिनोमियल, यानी दो रकमें हैं। हमेशा LCM HCF कम अज़ कम दो रकमों से निकलता है, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए, 3 4 5, कम से कम दो रकमें होना ज़रूरी है। तो पहली रकम है p(x) जो क्वेश्चन में दी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, रकम ऊपर नीचे ना हो जाए। x+3 इंटू 2x² -3x प्लस k। फिर दूसरी वैल्यू दी हुई है q(x). p(x) फर्स्ट वैल्यू, q(x) सेकंड वैल्यू। x-2 3x² 7x -l। और इसके अलावा उसने कहा है हमें k और l की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो HCF है ना, ये ऐसा नंबर होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करे। अब यहाँ एक छोटा सा हिंट रखना है, p(x) के शुरू में है x+3, इसको हमने दूसरे नंबर x-2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही आना है। फिर जो k हमने फाइंड करना है, यहाँ से वो ज़ीरो हो जाना, तो वो तो फाइंड ही नहीं हुआ। हमने फर्स्ट नंबर के हिसाब से, इसके शुरू में +3 है तो इसको सॉल्व करेंगे -2 से, इसके शुरू में -2 है तो इसको सॉल्व कर देंगे +3 से। अब लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर, ये 5.3 की तरह, x+3 जो है 0 के इक्वल हो तो x हो गया -3 के इक्वल। और -3 हमने किसके साथ सॉल्व करना है, q(x) के साथ। p(x) के साथ सॉल्व करने की जरूरत, कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत है कोई नहीं। 4 दफ़ा सॉल्व करने की बजाय बेहतर है कि हम दो दफ़ा, ठीक है, आधा सवाल कर लें। तो हम क्रॉस में चेक करेंगे इसको। अब q(x) में सॉल्व करते हैं, x-2 3x² 7x -l। तो x कितना पुट करने लगे हैं, -3 -2 x की जगह पुट कर दिया। 3 इंटू -3 का स्केयर 7 इंटू -3 -l। -3 और -2 जो है ये -5 हो जाएंगे, 3 बाहर ऐसे ही रहेगा। -3 का स्केयर 9 हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 -l -5 9 3 ज़ा 27 -21 -l। अब 27 में से 21 माइनस कर दें तो 6, बड़ी रकम प्लस की, -l। इसको इक्वल रख देंगे 0 के। अब ये -5 जो है उधर जाके डिवाइड करेगा, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये जाके डिवाइड, और जब कोई नंबर 0 से डिवाइड करे तो 0 ही रहना है। अब क्या रह गया, 6l = 0, तो ये l उधर चला जाएगा, 6 आ गया, एक आंसर आ गया हमारा 6, ठीक है जी। हमने क्रॉस में वैल्यू पुट की। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू, यहाँ हमने x+3 लेट किया है, अब लेट कर लेते हैं x-2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 2। अब p(x) में इसको पुट कर लें, x+3 2x² 3x + k, तो 2 + 3 2 × 2 का स्केयर -3 × 2 + k, 3 और 2 मिलके हो जाएंगे 5, 2 का स्केयर 4, 3 2 ज़ा 6 + k। बाकी इधर कर देते हैं, यहाँ नीचे आ गया, बाहर 5 है तो ब्रैकेट में 2 4 ज़ा 8
8 माइनस 6 प्लस के, तो 5, 8 में से 6 2 रह गया प्लस के इक्वल 0। ये 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि HCF जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। जैसे अभी हमने डिवाइड वाले क्वेश्चन किए तो लास्ट पे जाके सारी वैल्यू कट हो जाती थी। अब ये 5 उसी तरह 0 की साइड पे जाके डिवाइड 2 प्लस के इक्वल 0/5, तो 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0। अब 2 की साइड चेंज कर दें तो k इक्वल -2। L का आंसर हमारा आया 6 और k का आंसर आया -2।